हेलो स्टूडेंट, तो आज हम पढ़ेंगे आपके हाई स्कूल के उर्दू के बुक का जो नसर है, उसका जो सबक नंबर 2 है वो पढ़ेंगे, जिसका नाम है आपके चारपाई। इसके मुसन्निफ़ है रशीद अहमद सिद्दीकी। इनका जो जन्म है यानी इनकी विलादत जो है 1992 में हुई थी और इनकी वफ़ात जो है 1977 में हुई थी। चलिए हम देखते हैं। चारपाई और मज़हब हम हिंदुस्तानियों का ओढ़ना बिछौना है। हम इसी पर पैदा होते हैं और यहीं से मदरसे, ऑफिस, जेल खाने, कौंसल या आखिरत का रास्ता लेते हैं। चारपाई हमारी गुट्ठी में पड़ी हुई है। हम इस पर दवा खाते हैं, दुआ और भीख भी मांगते हैं। कभी फ़िक्र सुखन करते हैं, कभी फ़िक्र कौम। अक्सर फाका करने से भी बाज नहीं आते। हमको चारपाई पर उतना एतमाद है जितना बरतानिया को आईसीएस पर, शायर को काफ़िए पर या तालिबे इल्म को गुल गुब्बारे पर। यानी कहा जा रहा है जो चारपाई है वो हमारे मज़हब हम हिंदुस्तानियों का ओढ़ना बिछौना है। चारपाई और मज़हब जो है वो हम हिंदुस्तानी हैं उनका जो ओढ़ना बिछौना है। कहा जा रहा है कि चारपाई पर ही हम पैदा होते हैं और यहीं से जो है मदरसा भी जाते हैं, ऑफिस जाते हैं और जेल खाने, कौंसल और आखिरत का रास्ता, यानी कि जब हमारा इंतकाल हो जाए तो हम इसी पर हमारा इंतकाल भी होता है। हम यहीं से जो है आखिरत का सफ़र भी तय करते हैं। फिर कहा जाए चारपाई जो हमारी गुट्ठी में पड़ी हुई है, यानी कहा जाए कि चारपाई जो हमें आराम देने वाली चीज़ है। हम इसी पर जो है दवा खाते हैं और दुआ भी मांगते हैं और भीख भी इसी पर मांगते हैं। कभी फ़िक्र सुखन करते हैं, यानी कभी इस पर बैठ कर जो है हम शायरी करते हैं, तो कभी फ़िक्र कौम यानी कि कौम के बारे में भी सोचते हैं, और कब इस पर हम जो है फाका भी करते हैं। और जो कह रहे हैं कि हमें जो चारपाई है उस पर उतना एतमाद है, उतना भरोसा है जितना कि बरतानिया हुकूमत को आईसीएस पर है और शायर को अपने काफ़िए पर और तालिबे इल्म को गुलगुबार यानी शोर व गुल पर है। चारपाई की मिसाल रियासत के मुलाजिम से दे सकते हैं। ये हर काम के लिए नामौजू होता है, इसलिए हर काम पर लगा दिया जाता है। इस रियासत में कोई साहब विलायत पास होकर आए, रियासत में कोई असामी ना थी जो उनको दी जा सकती। आदमी सूझबूझ के थे। राजा साहब के कानों तक ये बात पहुंचा दी कि कोई जगह ना मिली तो वह लाट साहब से तय कर आए हैं। राजा साहब उसकी जगह पर इक्तफ़ा करेंगे। रियासत में हलचल मच गई। इत्तेफाक से रियासत के सर्जन रुखसत पर गए हुए थे, ये उनकी जगह पर तैनात कर दिए गए। यानी कहा जा रहा है कि चारपाई उसकी मिसाल जो है हम रियासत के जो मुलाजिम हैं उससे हम दे सकते हैं, क्योंकि ये हर काम के लिए नामौजू होता है, इसलिए हर काम पर लगा दिया जाता है। कहा जा रहा है कि एक रियासत में कोई साहब विलायत पास होकर आए, यानी कि कोई रियासत थी जिसमें कोई साहब जो थे विलायत पास कर आए थे, तो रियासत में कोई असामी यानी नौकरी ना थी जो उनको दी जा सकती थी। आदमी जो थे अच्छे खासे थे। राजा साहब के कानों तक जब ये बात पहुंची तो उन्होंने कोई जगह पहुंचा दी कि कोई जगह ना मिली तो वह लाट साहब से तय कर आए हैं, फिर राजा साहब की जगह पर इक्तफ़ा करेंगे। यानी कहा जा रहा है कि राजा को ये बात बताई जाती है ताकि वह उसे जो है किसी जगह पर जो है नौकरी दिला सके। उसके बाद रियासत में जो इस बात की हलचल मच जाती है और फिर उसी वक्त जो इत्तेफाक से जो सर्जन थे रियासत के वो कहीं रुखसत पर गए हुए होते हैं, तो उन जो साहब होते हैं विलायत पास करके आए होते हैं उन्हें उनकी जगह पर जो तैनात कर दिया तो उन्हें उनकी जगह पर काम दे दिया जाता है। कुछ दिनों बाद जब सर्जन साहब वापस आए तो इंजीनियर साहब पर फालिज गिरा। उनकी जगह उनको दे दी गई। आखिरी बार ये खबर सुनी गई कि वह रियासत के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हो गए थे और अपने वली अहद को रियासत के वली अहद का मुसाहिब बनवा देने की फ़िक्र में थे। यानी कि उसके बाद जो है कुछ दिनों बाद जो सर्जन थे वो वापस आ जाते हैं, तो जो इंजीनियर थे जिन्हें उनकी जगह पर नौकरी मिली हुई होती है तो उन्हें हटाकर सर्जन साहब को फिर से नौकरी दे दी जाती है। इस बात को सुनकर उन्हें बड़ा दुख होता है। उसके बाद आखिरी बार यानी कि आखिर बार ये खबर आती है कि जो रियासत के वो जो इंजीनियर साहब थे उन्हें जो है
हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस बन गए थे और जो अपने अली अहद थे उनको जो है रियासत का वली वहद बनवाने की फ़िक्र में थे। यही हालत चारपाई की है। फ़र्क सिर्फ यह है कि उन मुलाजिम साहब के से कहीं ज़्यादा करामत होती है। फ़र्ज़ कीजिए आप बीमार हैं, सफ़र आखिरत का सामान मैसर हो या ना हो, अगर चारपाई आपके पास है दुनिया में आपको किसी और चीज़ की हाजत नहीं। दवा की पुड़िया तकिए के नीचे, जो शानदे की देगची सरहाने रखी, बड़ी बीवी तबीब, छोटी बीवी खिदमत गुजार, चारपाई से मिला हुआ बौल व बाराज का बर्तन, चारपाई के नीचे मैले कपड़े, बच्चों के खिलौने, झाड़ू, आश, जरूई के फाये, कागज़ के टुकड़े, मच्छर भुंगे, खुरिया, मोहल्ले के 2-1 बच्चे जिनमें एक आध जुखाम खुसरे में मुब्तला, अच्छे हो गए तो बीवी ने चारपाई खड़ी करके गुस्ल करा दिया, वरना आपके दुश्मन उसी चारपाई पर लबे गोर लाए गए। यानी कह रहे कि यही हालत जो है चारपाई की भी, लेकिन फ़र्क इतना है कि जो मुलाजिम साहब से उससे चारपाई की जो हालत है वो ज़्यादा कारामद है, यानी चारपाई जो है ज़्यादा कारामद है, यानी कि इस्तेमाल में आने वाली चीज़ है। फ़र्ज़ कीजिए, यानी कह रहे कि आप सोचिए कि आप बीमार पड़ गए और फिर सफ़र आखिरत का सामान मैसर ना हो, यानी जो सफ़र आखिरत का सामान वो आपके पास ना हो। अगरचे आपके पास चारपाई तो दुनिया की किसी चीज़ को आपको हाजत यानी कि ज़रूरत नहीं है। दवा की पुड़िया आप तकिए के नीचे रख सकते हैं, जो यानी कह रहे कि दवा की जो पुड़िया होगी वो आपके तकिए के नीचे होगी, जो शानदे की देगची जो होगी वो सरहाने यानी कि सर के नीचे होगी, रखी हुई होगी। बड़ी बीवी तबीब यानी कि बड़ी बीवी जो है तबीब होगी, जो छोटी जो खिदमत गुजार होगी, चारपाई से मिला हुआ बौल व बाज़ार का यानी पेशाब और पैखाने का जो है बर्तन होगा, चारपाई के नीचे जो है मैले कपड़े पड़े होंगे, बच्चों के खिलौने होंगे, झाड़ू होंगे, आश जौ मतलब होता है जौ का जोश दिया हुआ पानी होगा, रुई के यानी जौ का जोश दिया हुआ पानी जो बहुत ही कमज़ोर मरीज़ों को दिया जाता है, रुई के फाये होंगे, कागज़ के टुकड़े होंगे, मच्छर होंगे, भुंगे होंगे, घर या मोहल्ले के जो है 1-2 बच्चे होंगे जिनमें जो है 1-2 होंगे जुखाम और खुसरे में मुब्तला, यानी कि 1-2 बच्चों को जो होगा वो जुखाम हुआ होगा या बुखार हुआ होगा, और अगर अच्छे हो गए आप तो बीवी ने चारपाई खड़ी करके आपको गुस्ल करा दिया, नहला दिया, वरना आप जो है इसी से जो है आप जो है सफ़र आखिरत का सफ़र तय करेंगे, यानी आपके अगर इंतकाल हो गए तो आपको यहीं से जो है कब्रिस्तान ले जाया जाएगा। फिर देखा जाए हिंदुस्तानी घरानों में चारपाई को ड्राइंग रूम, सोने का कमरे, गुसलखाना, किला, खानगा खेमा, दवाखाना, संदूक, किताब घर, शिफा खाना सबकी हैसियत कभी कभी बायक वक्त वरना वक्त पर हासिल रहती है। कोई मेहमान आया, चारपाई निकाली गई, उस पर एक नई दरी बिछा दी गई जिसके तह के निशान ऐसे मालूम होंगे जैसे किसी छोटी सी आराजी के मेंढों और नालियों से बहुत से मालिकों में बांट दिया गया है, और मेहमान साहब माँ अचकन टोपी बैग लुच्ची के बैठ गए, और थोड़ी देर के लिए ये मालूम करना दुश्वार हो गया कि मेहमान बेवकूफ़ है या मेज़बान बदनसीब। चारपाई पर ही उनका मुंह हाथ धुलवाया और खाना खिलाया जाएगा, और इसी चारपाई पर ये सो रहेंगे। सो जाने के बाद उस पर से मच्छर मक्खी इस तरह उड़ाई जाएगी जैसे कोई फेरी वाला अपने खोंचे पर से झाड़ू नुमा मूर्छल से मक्खियाँ उड़ा रहा हो। यानी कहा जा रहा है कि हिंदुस्तानी घराने जो हैं उनमें चारपाई को ड्राइंग रूम और सोने का कमरा, गुस्ल खाना, किला, खानगा खेमा, दवाखाना, संदूक घर, किताब घर, शिफा घर, इन सब के में जो है कभी न कभी वक्त ब वक्त या वक्त पर जो है इसकी ज़रूरत पड़ती है। फिर कहा जा रहा है कोई मेहमान अगर आ गया तो चारपाई निकाली जाती है, उस पर एक नई दरी यानी चादर बिछा दी जाती है जिसकी तह यानी कि उसे तह करके रखा हो तो उसके तह के जो निशान है वैसे मालूम होते हैं जैसे छोटी सी आराजी मतलब होता है खेत या ज़मीन को जो मेंढों और नालियों से बहुत से मालिकों में बांट दिया गया हो, और मेहमान साहब जो है टोपी लगाकर बैग लुच्ची के बैठ जाएंगे, और फिर थोड़ी देर बाद ये मालूम करना दुश्वार हो जाता है कि मेहमान बेवकूफ़ है या मेज़बान यानी जिसके यहाँ मेहमान आए हैं वो बदनसीब है। चारपाई पर जो है मेहमान का हाथ मुँह धुलाया जाता है, वहीं पर उन्हें खाना खिलाया जाता है, और उसी चारपाई पर फिर वह सो जाते हैं,
और फिर जब वे सो जाते हैं तो उनके ऊपर से जो है मच्छर और मक्खी को इस तरह से उड़ाया जाता है जैसे कोई फेरी वाला यानी ठेले वाला जो है अपने चाट के ठेलों पर से जो है झाड़ू नुमा मोरछल से जो है मक्खियाँ उड़ा रहा हो। चारपाई पर सूखने के लिए अनाज फैलाया जाएगा जिस पर तमाम दिन चिड़िया हमले करती, दाने चुगती और गालियाँ सुनती रहेगी। कोई तकरीब हुई तो बड़े पैमाने पर चारपाई पर आलू छिले जाएंगे। मुलाजिमत में पेंशन के करीब होते हैं तो जो कुछ रुखसत जमा होती रहती है उसको लेकर मुलाजिमत से सबक दोष हो जाते हैं। इस तरह चारपाई पेंशन के करीब पहुंचती है तो उसको किसी काल कोठरी में दाखिल कर देते हैं और उस पर साल भर का प्याज का ज़ख़ीरा जमा कर दिया जाता है। एक दफ़ा देहात के एक मेज़बान ने प्याज हटाकर इस खाकसार को ऐसी ही एक पेंशन याफ्ता चारपाई पर उसी काल कोठरी में बिछा दिया था और प्याज को चारपाई के नीचे इकट्ठा कर दिया गया था। उस रात को मुझ पर आसमान के उतने ही तबक रोशन हो गए थे जितनी सारी प्याजों में छिलके थे और यकीनन 14 से ज़्यादा थे। यानी कहा जा रहा है जो चारपाई होती है उस पर जो सूखने के लिए अनाज फैलाया जाता है तो जब चिड़िया जो है दाने लेकर जाती है तो उसे गाली भी सुननी पड़ती है और फिर जब कोई तकरीब यानी कोई मजलिस होती है या कुछ होता है घर में तो जो बड़े पैमाने पर जो चारपाई पर आलू छिले जाते हैं। उसके बाद मुलाजिमत में पेंशन के जब जो है पेंशन यानी कि तनख्वाह मिलने वाली होती है तो कुछ रुखसत जमा होती है उसको लेकर मुलाजिमत के सबक दोष हो जाते हैं और फिर इसी तरह चारपाई पेंशन के करीब पहुंचती है। उसके बाद क्या होता है उसको जो है काल कोठरी में ले जाकर उस पर जो है साल भर का प्याज का ज़ख़ीरा जो प्याज होता है प्याज का ढेर उस पर उसे जमा कर दिया जाता है। फिर कह रहे हैं रशीद अहमद सिद्दीकी कि एक दफ़ा देहात के एक मेज़बान ने प्याज हटाकर यानी वो किसी के यहाँ गए होते हैं तो जो जिनके यहाँ गए होते हैं वो जो क्या करते हैं प्याज हटाकर उस खाकसार को ऐसी ही एक पेंशन याफ्ता चारपाई पर उसी काल कोठरी में बिछा दिया जाता है और प्याज को चारपाई के नीचे उसका जो उनका जो बिस्तर होता है वो उसी काल कोठरी में जो है उसी चारपाई पर प्याज को हटाकर उस पर बिछा दिया जाता है और प्याज को जो है चारपाई के नीचे ढकेल दिया जाता है, इकट्ठा कर दिया जाता है। तो कह रहे हैं कि मुझ पर जो है उस रात मुझ पर आसमान के उतने तबके रोशन हो गए थे जितने कि प्याजों में छिलके थे और कह रहे कि वह यकीनन जो है 14 से ज़्यादा थे। तो स्टूडेंट आज की जो वीडियो थी उसमें बस इतना ही। अगली वीडियो में आपको इससे आगे का जो सबक है वो पढ़ाया जाएगा, तब तक आप इसे अच्छी तरह पढ़िए और समझिए।